तुपराक, तुम डर गई? सिद्धू, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? मैं कल तुमसे मिलने आया था, मगर तुम घर पर नहीं थी। मुझे मालूम है, अम्मी ने बताया था। ताजियत के लिए आए थे, शुक्रिया तुम्हारा। खैर है, मैंने सोचा कि चलो फिर तुमसे मिल लूं, वरना मुझे इत्मीनान नहीं होता। तुम्हें इनकी खुशबू बहुत पसंद है ना? देखते ही ले ली तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए ये बहुत तकलीफदेह मौका था। मेरा भी हैरत और सदमे से दिमाग घूम गया। दुख तो है, मगर मैं सब्र कर रही हूँ। अगर तुम चाहो तो चलकर अच्छी सी जगह पर चाय पीते हैं, आराम से बैठकर कुछ बातें करेंगे। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं ऑफिस जा रही हूँ सिद्धू, मुझे देर हो रही है। खैर, मसले की कोई बात नहीं, रास्ते में बातें कर लेंगे। सिद्धू बस, तुम आए, ताजियत की खत्म हो गई बात। मैं कहीं बैठ नहीं सकती और न ही रास्ते में बात कर सकती हूँ। तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ये एडवोकेट मिस्टर रोकान का ऑफिस है, बोलिए। वो अभी तक तशरीफ नहीं लाए। अगर कोई नोट है तो बताइए, मैं लिख लूं। आइए। आओ बेटा। इधर बैठिए। मिस्टर रोकान नहीं है क्या? हाँ, वो अभी तक आए नहीं हैं। ठीक 2 मिनट है मेरे पास। अपॉइंटमेंट में पहले ही दिन लेट होना हमारी रेपुटेशन खराब करता है। क्या पीना पसंद करेंगी आप दौरान इंतजार? मेरे लिए एस्प्रेसो ले आओ। सुबह सुबह अपने आप में तो आऊं मैं। मैंने न्यू काम शुरू किया है। जो आपने कहा वो कैसे बनाते हैं? मैं कुछ और बना दूं? टर्किश कॉफी जानती हो क्या? जी, मैं जानती हूँ। ठीक है, वो ही ले आओ। तुम क्या पियोगे? क्या बना कर लाऊं? कोला। कोला नहीं है। अगर आपकी मॉम इजाजत दे तो मिल्क ले आऊं, और तुम चाहो तो उसमें कोला भी मिला दूंगी, ठीक है? ओके, ले आओ। ओके। मैं आपके साथ चलता हूँ, खुद ही मिल्क ले आऊंगा। रुको बेटा, वो कर देंगी तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे इनके साथ जाना है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसको अपने साथ ले जाऊं? चलो आओ, हम इसमें दूध डालते हैं। क्या है आइसल? मिस्टर रोकान, मैं तुपराक। बोलो तुपराक। यहाँ एक कस्टमर है हमारा, सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट था, वो आपका इंतजार कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, सुबह का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आइसल ने यहाँ नोट किया हुआ है, नाम सेलिन कोनाक है। ये खातून अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हैं। सेलिन कोनाक? अल्लाह गारत करे, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। ऑफिस आके आइसल की गर्दन दबा दूंगा। अब मुझे क्या करना होगा? वो जाने का कह रही हैं। कुछ भी करो, इसे हरगिज मत जाने देना तुपराक। ये क्लाइंट बहुत अहम है मेरे लिए। मैगजीन और न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तुमने, इस खातून के अपने शौहर के साथ बहुत कशीदा ताल्लुकात थे। मैं बस आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा। आधे घंटे में? मगर मैं उसे इतनी देर नहीं रोक सकती। कुछ करो तुपराक, तुम्हें करना पड़ेगा। देखो, खवातीन बुराइयां करना पसंद करती हैं। किसी की बुराइयां करो उनके सामने। मगर ये मुझसे नहीं हो सकता। तो किसी फैशन के बारे में बात करो।
मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, कैसे भी करो, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। वैसे कुछ ऐसा ही है, आपसे बड़ी उम्र की औरत आप पर गुस्सा कर रही थी। अच्छा, तुम जान गई वो मेरी मदर इन लॉ है? वही है जो बेटे का घर तबाह करना चाहती है। सब कुछ उन्होंने ही किया है। उसका बस चले तो वो सारे मर्दों के साथ ऐसा ही करे। उसके बेटे ने मुझे धोखा दिया, मुझे परवाह नहीं। मेरी भी कोई इज्जत है आखिर। पहली मर्तबा मुझसे गलती हो गई, इसके रो रो कर मिन्नतें करने पर मैंने उसे माफ कर दिया। हाँ, ये शख्स सच्चा है। मेरा बच्चा बाप के बगैर न रह जाए। मैंने अपनी शादी बचाने के लिए इतनी कोशिशें की, तरह तरह के बहानों से मैं उसे हमेशा माफ करती रही। लगता है बेवकूफ समझता है मुझे वो। हाय मिसेस सेलिन, बहुत अफसोस हुआ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने मेरा मान तोड़ा, मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता है। ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं। मुझे कहता है तुम पागल हो, बीमार हो। मेरी मॉम क्यों उदास है? अम्मी का दिल टूट गया है, वो इस वजह से उदास हैं। किसी ने मारा मॉम को? ऐसा ही है कुछ। फिक्र मत करें मॉम, मैं आपके साथ हूँ, आप प्लीज मत रोएं। आई एम रियली सॉरी सेलिन मैडम, रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, मैं ट्रैफिक में फंस गया। मैं लिम्का बनाती हूँ, तुम पियोगे? बताओ। सेलिन साहिबा, आपके साथ जो हुआ अफसोस है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है। आप कुछ अरसे के बाद देख लीजिएगा, ये सब कुछ इतना तकलीफ से नहीं होगा। चलो। आप मिसेस तोपरा का शुक्रिया अदा करें मिस्टर खान। अगर उनकी ज़बान इतनी मीठी ना होती ना तो मैं कब की यहाँ से चली जाती। चलो देखते हैं पहले कौन पीता है। मैं हमेशा जीत जाता हूँ, बड़ा होकर बहुत सारे मेडल हासिल करूँगा। चलो फिर शुरू करो, तुम गिलास उठाओ। 1 2 3। तुम बहुत तेजी से पी रहे हो डियर, मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। चलो बेटा तैयार हो जाओ, आपकी मॉम जा रही हैं। चलो बेटा हम चलते हैं। मैं जीत गया मॉम, मैं जीत गया। आपने देखा मॉम, मैंने इनको हरा दिया। फिर किसी दिन बाकी रह जाने वाली बातें मुकम्मल करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल, आप जब चाहें डियर, फिर मिलेंगे। चलो बेटा चलें। हैव अ नाइस डे मिस सेलिन। आपको भी मिस्टर खान। समझ नहीं आ रही तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं। तोपराग, सेलिन कोनाक कम्युनिटी की खातूनों में सबसे ज्यादा मशगूल खातून है। तुमने उसे बातों में लगा के रोके रखा, बहुत अच्छा किया। आइसल कहाँ है? बीमार तो नहीं? क्यों नहीं आई? हाँ, नफसियाती हो गई। बेगम साहिबा ने काम छोड़ दिया और इत्ला देने की भी जहमत नहीं की। इंतकाम लेने की वजह से इस अपॉइंटमेंट के बारे में मुझे नहीं बताया। ओह, अब हम क्या करेंगे? आज किसी तरह तुम काम चला लो। कल किसी को इंटरव्यू पे बुला लूंगा या न्यूज में ऐड दे दूंगा जॉब के लिए। आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? जब सेलिन जैसे क्लाइंट को डील कर लिया तो क्यों नहीं कर सकती। मेरे लिए आने वाली कॉल्स को तुम इससे रिसीव करोगी, फिर मुझे ट्रांसफर करने के लिए इसे प्रेस करोगी, ठीक है? हर तरफ फूल ही फूल हैं। खैर तो है, या तुम्हारे काम स्टार्ट होने की खुशी में किसी ने भेजे हैं। मुझे ये जगह कुछ खाली खाली लगी, अंदर आने पे कुछ फीकापन लगा, इसलिए मैं ये आते हुए लेती हुई आ गई। अच्छा, यानी ये सब के सब तुम लाई हो, वो भी ऑफिस के लिए? हाँ हाँ, हमारे गार्डन में फूल लाने वाले एक अंकल हैं, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने ये खूबसूरत फूल ला दिए। अच्छा, तो ये सब कितने के हैं? कुछ खास नहीं, मैंने आपसे पूछे बगैर ले लिया। आप मेरी सैलरी से काट लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पता आपको कोई दूसरे फूल पसंद हो, मैं चेंज करवा लेती हूँ। नो, आई लाइक इट। यही रहने दो सारे के सारे। ये कलर्स ऑफिस के मुताबिक हैं। मगर मैं सीरियसली
हैरान रह गया कि इतने कम अरसे में यहाँ का मौसम ही बदल डाला तुमने, और ये कि अपनी ड्यूटी से हटकर तुमने ऑफिस के दूसरे काम भी संभाल लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ओके मिस्टर सलीम, मैं औकान सर को बता दूंगी। ओके, हैव अ गुड डे। मैं आपको कॉल करूंगा। हैव अ नाइस डे। ये लड़की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी, मास्टर्स भी किया हुआ था और 2 जुमले नहीं बोले जा रहे थे इससे। हो सकता है शायद वो एक्साइटेड हो। उसने शायद कभी किसी को इंटरव्यू ना दिया हो। पता नहीं उसे जॉब करनी भी है या नहीं। अच्छा, तुमने मिस्टर सलीम वाली मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया? जी मैंने वो करवा दी, और उन्होंने कुछ चेंज करना चाहा वो भी मैंने फाइल में नोट कर लिया है। पता है, तुम ये काम अच्छे से कर रही हो, तो हमें किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत है। किचन के काम के लिए तो कोई भी आ जाएगा। मेरी असिस्टेंट बनोगी तुम? यानी मिस्टर ओकान, नतीजा ये निकला कि काम करना एक अलग बात है और तजुर्बा एक अलग बात है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है जितना तुम कल से लेके आज तक कर रही हो। और जब तुम आदी हो जाओगी फिर तुम्हें ये सब मुश्किल नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं तुम्हें भी अपने आप पर एतमाद करना चाहिए। ठीक है, अगर आप मुतमईन ना हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना काम शुरू कर दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। जॉब मुबारक हो। थैंक यू। अम्मी? बोलो बेटा। अम्मी जान, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाऊं? अब मैं मिस्टर ओकान की असिस्टेंट बन गई हूँ अम्मी। अल्लाह का शुक्र है, उसने तुम्हारी आरज़ू पूरी कर दी। इंशाल्लाह सब कुछ तुम्हारे हक में बेहतर होगा। इंशाल्लाह अम्मी। चले अब मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। मैं अम्मी को खुशखबरी दे रही थी। तो पराग, आज शाम मेरी एक मीटिंग है। एज असिस्टेंट तुम्हें भी आना होगा। जानता हूँ ये कुछ जल्दी है तुम्हारे लिए, पर तुम्हें वहाँ कुछ नहीं करना होगा। ये एक स्पेशल मीटिंग है तो पराग। ठीक है। तुम्हारे पास कोई अच्छी गुड लुकिंग ड्रेस है? क्योंकि ये एक डिनर मीटिंग है। ओके, मैं आज खरीद लूंगी। ओके, तुम ट्रबल महसूस ना करो, मैं तुम्हें कुछ ड्रेसेस भेज दूंगा। ये सब तो करना पड़ता है। जो भी हो, ये सब तो जॉब के लिए ही है ना। एक काम करना, तुम भी जल्दी चली जाना, मुझे थोड़ा काम है। मैं तुम्हें शाम में पिक कर लूंगा। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ जाऊंगा। सी यू।